दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से शासक हुए, उनके वंश क्या थे, उसको हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू लिया जाए तो टोटल जो दिल्ली सल्तनत का काल है ये 1206 से शुरू होता है और 1526 तक। जब बाबर आएगा और बाबर के बाद फिर मुग़ल काल की नींव भारत में डाली जाएगी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। कब? 1526 में। वहीं से क्या होगा, इब्राहिम लोदी पराजित होगा और यहीं से मुग़ल काल की शुरुआत होगी। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का जो काल है इसी को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम देखते हैं, तो हमने इसके लिए आपको पीछे भी बताया था कैसे ध्यान रखना है। तो इसके लिए के ट्रिक को सलाम। अब यहाँ इतने शब्द उठा लीजिए। ये यम से यहाँ मुग़ल काल है, तो इसका हम बाद वाले वीडियो में एक मुग़ल काल का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको देखना है, यहाँ जी से आपका है गुलाम और के से है आपका खिलजी, टी से है तुगलक वंश, यस से है सैयद वंश, एल से है लोदी वंश। तो टोटल आप काउंट करोगे तो ये 5 दिल्ली सल्तनत के वंश रहे हैं जिन्होंने शासन को बारी बारी से स्थापित किया। ये बिल्कुल जो हमने यहाँ आपको लिखा है के ट्रिक को सलाम, तो ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ये शासन राजवंश स्थापित किए हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, फिर लोदी वंश आएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन कितने सालों तक शासन किया है। तो सबसे ऊपर एक बार फिर से लिखते हैं के ट्रिक को सलाम। अब सबसे पहले यहाँ अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक का काल, इसी को गुलाम वंश के नाम से जाना जाएगा। अगला है यहाँ खिलजी, तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का काल को खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका तुगलक, तो तुगलक 1320 से लेकर 1414, 1320 से लेकर के 1414 तक का काल, 1414 ईस्वी तक का काल को ही किस नाम से, तुगलक वंश के नाम से जाना जाता। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक का काल सैयद वंश के नाम से जाना जाता है और कुछ बुकों में 1450 भी मिल जाएगा। उसके बाद लोदी वंश जो है वो 1450 से लेकर के या 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल है उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बात करें सबसे लंबा काल, लगभग 94 वर्षों तक शासन जो किया, तो बीच वाला ध्यान रखिएगा। तुगलक वंश के द्वारा भारत में लगभग, अब यहाँ से निकाल लो तो एक काफ़ी, तुगलक वंश के द्वारा भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया गया। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, अर्थात 94 वर्षों तक कौन शासन करेगा, तो ये तुगलक वंश। पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, तुगलक वंश सबसे लंबा शासन किया था। और दूसरे नंबर पे शासन करने वालों में सबसे पहले नंबर पे चले जाना है, यानी ये गुलाम
गुलाम में जाओगे तो 84 वर्षों तक ये शासन भारत में ये करेंगे। तो गुलाम वंश का 1206 से लेकर के 1290 हैं। अगर ये आपका स्ट्रक्चर ये ट्रिक आपको ध्यान है तो हर टाइप के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो हमने कहा सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है तुगलक का रहा है, फिर नंबर 1 पर पहुंच जाना, फिर गुलाम वंश का रहा है और गुलाम वंश 84 वर्षों तक शासन किया और गुलाम के बाद सबसे लास्ट पहुंच जाना, फिर लोदी का रहा है। और लोदी का हम निकालोगे तो हमने कहा ये 1450 से लेकर के 1526 यानी टोटल 76 वर्षों तक क्या शासन लोदी वंश करेगा। तो ये लोदी रहा है और लोदी के बाद अगला जो शासन किया जाएगा वो किसका रहेगा। तो ये अगला जो शासन किया जाएगा वो 36 वर्षों तक लोदी के बाद सैयद, इसी लोदी के बगल आ जाना है। इस सैयद 36 वर्षों तक शासन करेगा और सबसे कम पूछा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तब आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश बहुत आसान, आपको ध्यान रखना, आपको ये भूल भी गए कि कौन कब से कब तक, तो इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से लिखते हैं, इसको लिखिए जीके ट्रिक को सलाम। और बीच वाला पहले उठा लीजिए, देखो ये इसको काट दीजिए, मुगल है तो आप 5 का बीच वाला क्या होगा, ये आपका तुगलक होगा। तो सबसे लंबा शासन किसने किया, तुगलक किया। उसके बाद फिर किसने किया, तो नंबर 1 पे पहुंच जाना, गुलाम वंश ने किया। उसके बाद उससे लंबा शासन उससे कम कौन किया, तो लोदी किया। और लोदी के बाद सैयद किया। और सबसे कम शासन किसने किया है, तो ये खिलजी वंश ने मात्र कितने 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने किया। तो क्वेश्चन इसका क्रोनोलॉजी भी पूछा जा सकता है और अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता। तो हमने अभी तक बताया गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो हमने कहा कि 1206 से लेकर 1290 और 1290 से लेकर 1320 तक कौन रहा, खिलजी वंश रहा। 1320 से लेकर 1414 तुगलक वंश रहा। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 या 50 सैयद वंश रहा। और 1450 से लेकर 1526 ये लोदी वंश रहा। और उसके बाद 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल काल होगा, जिसमें बाबर से लेकर के हम अगले वीडियो में औरंगजेब तक की यात्रा करेंगे। तो अभी तक ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले यहाँ उठाते हैं, हमने जी लिखा था और जी का मतलब है गुलाम वंश। जी का मतलब क्या है, गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है, इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता। किस नाम से, तो इसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को गुलाम वंश के नाम से, और इसी ममलूक का एक नाम और है इलबरी वंश के नाम से, या इसी को प्रारंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता। तो इसमें कुछ भी पूछा जाए मतलब आपको गुलाम वंश से लगाना है। चाहे गुलाम वंश पूछा जाए, चाहे ममलूक वंश पूछा जाए, चाहे इलबरी वंश पूछा जाए, चाहे प्रारंभिक तुर्क वंश पूछा जाए, इनका सब का संबंध सीधा सा आपको किससे लगाना है, गुलाम वंश या दास वंश। इसी को गुलाम का पर्यायवाची दास भी होता, तो दास वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आइए, सबसे पहले जो पानीपत का युद्ध तो बाद में होगा, इसी के पहले तराइन का प्रथम युद्ध होगा, द्वितीय युद्ध होगा, चंदावर का युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होगा, द्वितीय युद्ध 1192 में होगा, चंदावर का युद्ध 94 में होगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भूमिका का निर्वहन किया जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाएगा। जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस लौट रहा होगा 1206 ईस्वी में, तो वह यानी जो मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो दास था, इसीलिए इसे दास वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन